गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे लिखा है सीजी बोर्ड इंग्लिश ब्लूप्रिंट क्लास 10। सबसे पहले मैं आपको ब्लूप्रिंट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आपने बहुत ये वर्ड सुना होगा, ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है बेटा? ब्लूप्रिंट एक स्ट्रक्चर होता है जो पहले से डिसाइडेड रहता है कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं वो किस तरीके के आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के क्या नंबर डिसाइडेड है, वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, कौन से सेक्शन से पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं जो आपके नॉलेज टेस्ट करें, आपका इन्फॉर्मेशन टेस्ट करें, आप नॉलेज को कैसे अप्लाई कर रहे हो वो भी वो टेस्ट करेंगे। ठीक है, आप कितने क्रिएटिव हो वो उससे वो भी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सभी का जो फ्रेमवर्क है वो ब्लूप्रिंट होता है। आपको बस इतना समझना है फिलहाल। आपके इंग्लिश ब्लूप्रिंट में क्वेश्चन नंबर 1 to 17 है, और क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि एक ऐसे सीरीज चलाए जो क्वेश्चन 1 to 17 में पूरा डील करूँ और इससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी से जाए। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में 1A1, 1A2 और क्वेश्चन 1 का बी। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1A में वोकैबुलरी आता है, वर्ड मीनिंग्स रहते हैं वोकैबुलरी में। क्वेश्चन नंबर 2 में ग्रामर है, और ये एक्चुअली क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे आपके। ठीक है, जिसमें आपको ग्रामर के नॉलेज को फिल करना है, इंफॉर्मेशन को जो भी आप जानते हो समझते हो जो आपने सीखा है वो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको डालना है। इस यहाँ पे भी ग्रामर है। ठीक है, बी में भी ये क्या होते हैं, मैच द फॉलोइंग, मैचिंग आता है इसमें। आप एग्जाम्स कई सारे आपने देख के सीख ही लिया होगा। मैचिंग में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, वो ब्रेक डाउन है, जम्बल्ड अप है, आपको उन्हें अरेंज करना है, ये मैचिंग होती है। फिल इन द ब्लैंक्स आप समझ गए। तो ग्रामर को अभी हम साइड करेंगे, हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A वोकैबुलरी से। ओके, तो ये जो वोकैबुलरी है ये भी 5 मार्क्स का है। फिल इन द ब्लैंक भी 5 मार्क्स का है, ग्रामर मैचिंग 5 मार्क्स का है। 15 नंबर क्वेश्चन 1 से ही आपका। ठीक, 75 में। तो ये जो वोकैबुलरी है ये क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? ये क्वेश्चंस आएंगे आपके यूनिट 1 to 5 सभी से, लेकिन थोड़ा इजी है। कहाँ से? जो पोएम्स रहते हैं, जो सभी यूनिट में रीडिंग बी रहता है। आप जानते हो रीडिंग ए बी सी 3 चैप्टर्स है हर एक यूनिट में। तो जो रीडिंग बी सभी यूनिट के रहते हैं वो पोएम रहते हैं। और ब्लूप्रिंट में ये है कि आपकी जो वोकैबुलरीज, जो वर्ड्स पूछे जाएंगे तो वो आएंगे पोएम सेक्शन से। यानी कि आपको 5 पोएम्स प्रिपेयर कर लेने हैं, उनके डिफिकल्ट वर्ड्स। 5 पोएम्स प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने यूनिट 1 लिया है, रीडिंग बी, जिसका है हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। ठीक है, अब देखिए ऑलरेडी बुक में मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट रहता है। कभी कभी कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं रहते, और वो पोएम्स में ही आपको मिलेंगे। जब मैंने वो चीज़ सोच करके इस पोएम को देखा तो मैंने देखा कि इसमें पोएम के अंदर और कोई ऐसे डिफिकल्ट वर्ड नहीं है जो मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट में नहीं डाले हुए। तो हमें क्या करना है, हमें इजीली बस इस पोएम का हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई का सिर्फ मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ड्स दिए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। आप समझ जाओ कि इसका यूज़ कैसे करेंगे, और पोएम के कॉन्टेक्स्ट में, पोएम के संदर्भ में इसका क्या मीनिंग है ये आप अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, तो चलो इसको हम डील करेंगे अभी बढ़िया। तो सबसे पहला वर्ड क्या है, नोडेड। नोडेड वर्ड आपने सुना होगा। नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना। ठीक है, अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है कि बेटा समझ में आ गया आपको, आप या तो ऐसे करोगे या ऐसे करोगे, तो ये है नोडेड। ठीक है, सिर हिलाना। तो जो नोडेड वर्ड है ये वर्ब है, और ये जो वर्ब है ये V2 पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, लेकिन इसका मेन वर्ब क्या है, इसका वर्ब के वर्ब का नाम क्या है, ये है टू नोड। वर्ब है इसका टू नोड। नोड
नोडेड, नोडेड, V1, V2, V3, ठीक है। तो नोडेड का मतलब है पास्ट टेंस में उसने सिर हिलाया अप एंड डाउन और साइड टू साइड, ठीक है। तो ये जो आपके वर्ड्स ऐसे आ सकते हैं जैसे द बिग काइट नोडेड, द बिग काइट nodded. What is the meaning of nodded? तो जब भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा मुझे पूरा विश्वास है कि वो क्वेश्चंस ऐसे आपसे नहीं देंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायंगल, वो ज़रूर पोएम का कोई लाइन उठाएंगे, वो कॉन्टेक्स्ट में ही देंगे आपको। जैसे द बिग काइट नोडेड, अब आप समझ जाओगे अच्छा ये बिग काइट ये इस पोएम का है, यहाँ पे नोडेड मतलब क्या बताया था मैम ने, सिर हिलाना, ठीक है। और ऑप्शंस में भी ऐसे ही A B C D जो ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं इसके ऑप्शंस में कहीं पर ये मूव हेड अप और डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड ये रहेगा, आप उसको टिक कर देना जो भी ऑप्शन में रहेगा, बस यही करना है। तो ज़रूरी क्या है हम एक एक वर्ड मीनिंग को अच्छे से समझें और इसे याद भी कर लें, ठीक है। तो पहला वर्ड तो हो गया, दूसरा वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मीन्स पीसफुल। पीसफुल मीन्स हिंदी में क्या होता है, शांत। इसके लिए और इंग्लिश वर्ड्स क्या है, काम, सेकंड, क्वाइट, ज्यादातर यूज होता है क्वाइट, कीप क्वाइट एवरीवन, इसका मतलब शांत, पीसफुल। दिस इज एन एडजेक्टिव, ट्रैंक्विल क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण, इसका मतलब होता है शांत। जैसे द स्मॉल काइट वाज फ्लाइंग इन द ट्रैंक्विल स्काई, ओके। तो ट्रैंक्विल पीसफुल स्काई। अब देखिए स्टर्ड, थर्ड वर्ड इज स्टर्ड। स्टर्ड इज आल्सो वर्ब हियर, इसका मेन वर्ब क्या है, टू स्टर। स्टर मतलब होता है बेटा हिलाना। अगर आप अपने ग्लास में चम्मच को ऐसे हिला रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आप इसको स्टर कर रहे हो, ठीक है। तो स्टर जो ये भी B2 यहाँ पे यूज हुआ है, सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टर, लेकिन स्टर मतलब हिलाना होता है। यहाँ पे दिया कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग हिलाना नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग निकाला इंस्पायर होना, ठीक है। तो इंस्पायर होना भी होता है, कभी कभी आप ऐसा सोच सकते हो कि आप एक्साइटेड होके बहुत किसी को देख के आपको उससे प्रेरणा मिली, आप एक्साइटेड हुए, आप ऐसे हिल रहे हो, तो वो भी हिलना जो है वो स्टर्ड है, वो इंस्पायर्ड है। तो स्टर्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है हिलना और दूसरा होता है इंस्पायर्ड होना, ठीक है। अब जैसे भी मैंने कहानी बताई कि आप किसी चीज़ को देख के एक्साइटेड होके हिलते हो, ऐसे आप अपने दिमाग में याद रखना कि मैम ने क्या बताया स्टर के लिए, इंस्पायर्ड। अब देखो बेटा ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग इज ऑल्सो वर्ब, और ये वर्ब कंटिन्यूअस फॉर्म में है जिसे हम V4 बोलते हैं, ठीक है। ट्रेम्बलिंग मीन्स है कौन सा वर्ब ये, टू ट्रेम्बल। ट्रेम्बल मतलब भी थरथराना होता है, ठीक है, कांपना, ओके। यहाँ भी लिखा है शेकिंग विथ फियर, हिलना, शेक करना, लेकिन कैसे, विथ फियर, डर से। यहाँ ट्रेम्बलिंग का क्या मीनिंग है, डर से। हम ट्रेम्बलिंग को ठंड से भी अगर हम कांप रहे हैं तो वहाँ ट्रेम्बलिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। शेकिंग विथ फियर याद रखना, लेकिन यहाँ पे ट्रेम्बलिंग क्या मीनिंग है, शेकिंग विथ फियर, ओके। स्टेडली, 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 स्टेडली इज एन एडवर्ब। ये मैनर बता रहा है किस तरह से वो उड़ रहा है या चल रहा है, लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्लोली, लेकिन कंटिन्यूअसली, दैट इज स्टेडली, ठीक है। ये एडवर्ब है आपका, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, याद रखना, स्टेडली, धीरे धीरे। जैसे द लिटिल काइट वाज फ्लाइंग स्टेडली, ओके। नाउ सेल्ड, सेल्ड मतलब तैरना होता है, या तो आप हवा में तैर रहे हो या पानी में तैर रहे हो, बट वो सेल, आपकी नाव अगर तैर रही है पानी के ऊपर वो सेल है, आपकी अगर पतंग आपका उड़ रहा है आसमान में, दैट इज ऑल्सो सेल। तो जब मूव स्लोली, हौले हौले से कुछ उड़ता है, हौले हौले से किसी चीज़ पे कुछ चल रहा है,
दैट इज सेल्ड। ओके, सेल इज टू सेल, इसका वर्ब है टू सेल। ठीक है, ये भी वर्ब है आपका, वो भी V2 फॉर्म में है। नाउ लास्ट वन इज वर्लिंग। वर्लिंग मीन्स गोल गोल घूमना, मूविंग राउंड एंड राउंड, मूविंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इस तरह से। तो आपने देखा होगा लिटिल काइट में था कि वो जो लिटिल काइट है वो वर्ल करता है पहले एक्साइटमेंट में, गोल गोल घूमता है, फिर और ऊपर आसमान में जाके बढ़िया उड़ने लगता है। ठीक है, तो ये जो गोल गोल घूमना है ये वर्लिंग है, राउंड एंड राउंड। जैसे मान लो तेज हवा चल रही है और पत्ते जो है वो गोल गोल घूम रहे हैं हवा में, तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी लीव्स आर वर्लिंग। ठीक, लेकिन यहाँ पे और कुछ दिया है, हियर एक्सप्रेसिंग थ्रिल। और ये जो वर्लिंग कर रहा है पतंग लिटिल काइट, वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, थ्रिल। थ्रिल रोमांच को कहते हैं, खुशी से एक्साइटेड है वो अपने आप को ही देख के खुश है कि मैं कैसे उड़ पा रहा हूँ, मैं तो इतना डरता था और मैं उड़ पा रहा हूँ। तो वो रोमांच में वो गोल 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 पहले घूम रहा है, उसके बाद वो उड़ जाएगा और ऊपर आसमान में। तो ये आपके वर्ड्स हैं, आप इस वीडियो को एक बार 2 बार और देख लोगे तो आपको ये सारे वर्ड मीनिंग एंड वर्ड्स अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके बाद हम यूनिट 2 के रीडिंग बी को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।